किताब मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक खुदा के पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमें ये मौका दिया ताकि आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक फलदार ज़िंदगी के बारे में सीख सकें। किताब मुक़द्दस में से जो हवाला तलावत किया गया इसका मौजू होगा फलदार ज़िंदगी। फलदार ज़िंदगी कैसे बन सकती है, पहले हम इस पर गौर करेंगे। किताब मुक़द्दस में बताया गया है कि मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। पहले नंबर पर मुबारक उसको कहा गया जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक का मतलब है खुशहाल शख्स। मुबारक का मतलब ये भी बनता है कि ऐसा शख्स जो बरकत का बायस हो, ऐसा शख्स जिस पर खुदा की बरकत हो, उसको मुबारक कहा गया है। तो किताब मुक़द्दस में बताया गया मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी खुदा की नज़र में जो खुशहाल शख्स वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते और जिनका ज़िंदगी गुजारने के क़वायद व ज़वाबित और दस्तूर इंसानों के बनाए हुए हैं। जिस तरह फ़की और फरीसी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइबल में से खुदा के अहकाम को रद्द कर देते थे और इंसान की बनाई हुई रवायतों और इंसान की बनाए हुए कवानीन पर ज़्यादा ज़ोर देकर ज़्यादा उन पर अमल करने की तलकीन करते थे। इसी तरह यहाँ पर लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी ऐसी सलाह जो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है, ऐसी सलाह पर मुबारक आदमी नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। यानी वो लोग जो गुनाह के मुर्तकब होते हैं, वो लोग जो गैर ज़िम्मेदार हैं, उनकी मजलिस में नहीं बैठता। वो शख्स खुदा की नज़र में मुबारक है। और उसके बाद लिखा है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, यानी खुशनुदी का मतलब है कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं। जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बाइबल पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी महसूस होती है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनका दिल नहीं करता कि बाइबल पढ़ना बंद कर दे। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका किसी न किसी काम में ज़रूर लगन और दिलचस्पी होती है, और जब उनमें लगन होती है, दिलचस्पी होती है, तो इससे साबित होता है कि वो उस चीज़ को पसंद करते हैं। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं या जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमारी उसमें खुशी नहीं तो फिर हमारा दुआ करने को दिल नहीं करेगा। अगर हमारी उसमें खुशी नहीं है तो फिर हमारा बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करेगा। और किताब मुक़द्दस में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और अगली बात लिखी कि और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये काम बड़ा मुश्किल महसूस होता है कि रात भी शरीयत पर ध्यान करना और दिन को भी शरीयत पर ध्यान करना। ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह फरमाता है कि खुदावंद मैं रात के पहरों में उठकर तेरी शरीयत पर गौर करता हूँ। तेरी शरीयत मेरे लिए कैसी अजीब है। लिखा कि सोने से भी ज़्यादा कीमती और शहद से भी ज़्यादा मीठी है। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूँ। और वो फिर ये कहता है कि खुदावंद मेरा हौसला बढ़ा ताकि मैं तेरे फरमान की राह पर दौड़ सकूँ। यानी खुदा का कलाम एक ऐसी कीमती चीज़ है, जब इंसान दिन और रात उस पर ध्यान करता है तो फिर यहाँ पर एक तशबीह दी गई है एक दरख्त की जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। आपको पता है कि एक दरख्त वो होता है जो पानी की नदी के पास लगाया जाता है, जहाँ से वो अपनी खुराक खींचता है। पानी वो खींचता है और पानी पीता, और पानी पीने की वजह से उसकी खुराक
پوری ہوتی ہے، اور اس خوراک کی وجہ سے اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ سرسبز ہوتے ہیں، اور وہ وقت پر پھلتا ہے، وقت پر پھول لاتا ہے، اور اچھا اس کا پھل ہوتا ہے، اور اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے بیٹھنے کو انسان کا دل کرتا ہے۔ جب انسان اس کے نیچے بیٹھتا تو انسان کو گرمی کے موسم میں سکون ملتا ہے۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں وہ اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یشوع کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ شریعت پر دن رات دھیان کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت پر دھیان کرنے یا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم راست باز ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہماری زندگی صحت مند ثابت ہوگی۔ یہ ثابت ہوگا کہ واقعی ہمارا آب حیات کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سارا پھل لاتا ہے، اور جو مجھ میں قائم نہیں رہتا اور وہ پھل نہیں لاتا، اور جو پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا تعلق آب حیات کے دریا کے ساتھ ہے، اگر ہمارا تعلق انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ ہے، تو پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہی پھل ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ذات اقدس اور خداوند یسوع مسیح کے حیات مبارکہ اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے پھل نمودار ہوتے تھے، وہی پھل ہماری زندگی میں ہے۔ اس لیے کتاب مقدس میں جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تو راہ چلتے، اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹتے وقت خداوند اپنے خدا کے احکام کا ذکر کرنا، اور یہ تیرے ہاتھ پر نشانوں کی مانند ہو، تیرے ماتھے پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور یہ تیرے گلے کا توق بن جائے، اور تو اپنے دروازے کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر اسے لکھنا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اس لیے ایک درخت کو ہرا بھرا رہنے کے لیے، سرسبز و شاداب رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کو پھلدار رہنے کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر ہونے کے لیے خدا کے پاک کلام کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کے پاک کلام کی شہادتوں شریعتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے، میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اسی طرح جب انسان خدا کی شہادتوں سے لپٹا رہتا ہے تو وہ اس درخت کی مانند ہوتا ہے جو درخت پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے، اور جب دھوپ آتی ہے، جب آندھی چلتی ہے، جب گرم ہوا چلتی ہے تو اس پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی جڑیں دریا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی جڑوں کو پھیلانا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو آب حیات کا بہتا ہوا دریا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے استوار کرنا ہے، اور ہمیشہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک درخت کو پانی ملتا رہتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جب پانی ملنا اس کو بند ہو جاتا ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم دن رات اس کی شریعت پر دھیان کرتے رہیں گے اس وقت تک ہماری زندگی خوبصورت ہوگی، ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، ہماری زندگی پھلدار ہوگی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔